रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक विषय किसी ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है कि क्या ग्रहों का, मैंने पहले भी कहा था कि ग्रहों का असर हमारे पर पड़ता है, क्या जो एस्ट्रोलॉजी विद्या है क्या ये सच है, क्या इसमें भूत भविष्य वर्तमान का जो सिस्टम बताया जाता है क्या सच बताया जाता है, या सिर्फ और सिर्फ भूतकाल को बताया जा सकता है, भविष्य को क्या इसके साथ जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो सच्ची होती हैं कि नहीं। ये देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक विद्या है। मैं किसी विद्या को ये नहीं कहता कि वो गलत है, कि कुछ ना कुछ ऋषियों के द्वारा खोज हुई है, इस कारण ही वो विद्या बनती है। जैसे रेकी भी एक विद्या है, आध्यात्मिक एक विद्या है, कुंडलिनी की अलग विद्या है, मंत्र विज्ञान की अलग विद्या है, और जो ज्योतिष की है वो अपने आप में एक विद्या है। लेकिन ज्योतिष का जो असर है वो किसी हर पर्सन के ऊपर डायरेक्ट पूरा नहीं पड़ रहा होता। या ग्रहों का जो भी मतलब सिस्टम है, अगर आप किसी प्रकार की, आपका जीवन वही चल रहा होता है जो आपके जीवन में आपकी सोच विचार चल रही होती है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप उसका जो जिम्मेदारी ग्रहों को देना चाहें कि जो आपकी सोच के हिसाब से आपके मतलब जैसे आपकी लाइफ में हो रहा है, तो वो सोच के हिसाब से जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं, वही हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह दिशा आपको ख़राब कर रही है, या ग्रह दिशा आपकी ज़िंदगी बदल रही है, या कोई भी सिस्टम आपको बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्योतिष विद्या जैसे एक कहते हैं कैलकुलेशंस के द्वारा आपके पिछले सिस्टम को तो बता देगी कि आपका पिछला जीवन कैसा रहा होगा, लेकिन 100% नहीं बता पाएगी। तो ऐसे ही भविष्य आपका, अगर कोई कह देता है कि आपका भविष्य ऐसा होने वाला है, अगर आपकी सोच अच्छी है फिर तो वो भविष्य अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ वो सारा का सारा सिस्टम आपकी सोच के अनुकूल होता चला जाएगा। तो जो आप आज चाहते हैं, जैसे ग्रंथों में लिखा है, कहते कि जैसा बियो तैसा फल पाओ। जैसा बियो तैसा फल पाओ का मतलब क्या होता है कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, तो आप चाहते क्या हो, सोचते क्या हो, जो आज आप अपना बीज डाल रहे हो वही आपका कल का जो सिस्टम है वो होने वाला है। कोई ग्रह नहीं है कि जो आपकी सोच को बदलेगा, कोई ऊपर का कोई भी सिस्टम नहीं है कि बैठा हुआ जो आपको, आपके जीवन को आपके अनुकूलता से विपरीत लेके जाएगा। हाँ, कुछ आपके जीवन में अगर कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, जैसे कुंडलिनी का विज्ञान है, कुंडलिनी के विज्ञान में अगर तो ये प्रॉपर वृत्त अवस्था के साथ करी जाए तो इसके बड़े ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और आपके जीवन को ये किसी और दिशा में ले जाती है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब अगर आप गृहस्थी जीवन में कुंडलिनी के विज्ञान को जीना चाहते हो तो आप अपनी गृहस्थी को ख़राब कर लोगे, क्योंकि गृहस्थी के अंदर हर प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन योगियों के अंदर ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से बचा जाता है। अगर आप गृहस्थी होकर के इस कुंडलिनी विज्ञान को जागृत करना चाहते हैं तो इसकी एक अलग प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर आप अपनी प्रक्रिया को गृहस्थियों के मार्ग के हिसाब से नहीं लेके चलते तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि जब कुंडलिनी जागृत होती है या उठती है तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, आप के द्वारा हो क्या रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि किसी भूत प्रेत का साया लग गया है, कोई नेगेटिविटी लग गई है, कोई कुछ लग गया है, तो ऐसी प्रक्रियाएं वो गृहस्थी लोगों के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुंडलिनी का विज्ञान है, अगर इसको प्रॉपरली बिना गाइडेंस के अगर चार्ज कर लिया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे किताबें भी काफ़ी सारी हैं, वीडियोस काफ़ी सारे हैं, अगर वो वीडियोस को हम देख करके इस कुंडलिनी के विज्ञान को ले चलते हैं तो फिर हम ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमारा ही जो मार्ग है वो गलत दिशा की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ चल पड़ता है। तो इसलिए प्रॉपर गुरु, प्रॉपर टीचर की गाइडेंस
के माध्यम से ही इसको जागृत करना चाहिए, इसको एक्टिवेट करना चाहिए। गृहस्थी के हिसाब से तो गृहस्थी मार्ग लेना चाहिए, सहज मार्ग लेना चाहिए। अगर योगियों का मार्ग है तो फिर हठ योग का मार्ग भी आप चूज़ कर सकते हैं। गृहस्थी होकर आप हठ योग का मार्ग करने की कोशिश करते हैं तो बुरे फंसेंगे, और इतना बुरे फंसेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका जीवन चल क्या रहा है। तो ग्रंथों में जैसे कहा गया है, सेवा करत होए निष्कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। तो योगियों के साथ मिलकर के साधना करनी चाहिए, गुरुओं के साथ मिलकर के पाठ जब अपना करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए, तो फिर आपको वो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब ज्योतिष की बात कर रहे थे, ज्योतिष का जो सिस्टम है, आपके जीवन को ज्योतिष नहीं बदल सकता, आपके जीवन को आप ही बदल सकते हैं। अगर मान लो कोई आपको कह दे कि भाई आप ये कुएं में कूद जाओ, अगर तो आपका अंधश्रद्धा है फिर तो आप कूद जाओगे, या फिर आप पागल हो तो कूदोगे। तो या तो पागल बंदा किसी बात को एकदम से मान लेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा जिसका दृढ़ विश्वास हो, अटूट विश्वास हो किसी ऊर्जा के ऊपर, तो वो ऐसे सिस्टम में कूदता है। तो इसी तरीके से अगर ज्योतिष के द्वारा आपको कह दिया जाता है कि आपके ऊपर राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, कोई शनि चल रहा है, कोई साढ़सती चल रही है, कोई विष्णु का प्रकोप है, कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है, तो आप पाएंगे कि सारा का सारा जो सिस्टम हो रहा है ये आप ही की सोच के अनुकूल, जो आज की आपकी सोच चल रही है, जब पिछले समय में आपकी जो सोच रही थी उसके अनुकूल ही आपका जो जीवन काल वो होता चला जाता है। कोई ग्रह, कोई गुरु या कोई भी चीज़ जो है आपको आपकी सोच को नहीं बदल सकते, आप ही की सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है, और फिर आप धीरे धीरे करके ऐसी सिस्टम में फंस जाते हो कि नेगेटिव ऊर्जाओं का जो सिस्टम है वो बन जाता है। तो मैंने देखा है कि जो नेगेटिव ऊर्जाओं के केसेस हमारे पास आते हैं वो भी कई बार पर्सन अपने आप अट्रैक्ट करता है। अगर मान लीजिए किसी ने कोई किया, या किसी ने कुछ गलत कर दिया और उसने उसको कोई श्राप दे दिया, तो वो सारा का सारा सिस्टम श्राप रूप में, उसकी ऊर्जा के रूप में दूसरे पर्सन को लग जाता है, ना कि कोई ग्रह बाधा आपको ख़राब कर रही होती है। तो एक दूसरे के ऊपर ही अपनी ऊर्जा दुनिया जिसको समझ नहीं है वो वेस्ट करती चली जा रही है, और सारा का सारा जो सिस्टम है वो फिर साइंस के अकॉर्डिंग या किसी भी अकॉर्डिंग वो कर दिया है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो कह सकते हैं कि भाई कुछ हद तक ठीक होंगी, लेकिन जो ज़्यादातर ज्योतिषी हैं, ज़्यादातर लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो क्या है कि आपके जीवन के अनुभव के हिसाब से या अपने अनुभव के हिसाब से आपके जीवन को देख करके वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो हम लोग आपको चेंज करते हैं कि भी मेहनत करो, जप करो, मेहनत करो, और जो भी आप जीवन में चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखो, तो कभी भी आपको किसी प्रकार का जो ज्योतिष है वो ख़राब नहीं कर पाएगा। जितने भी बड़े लोग, बड़े लेवल के लोग हैं, बड़े लेवल के लोग कहने का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट एंड हाईएस्ट जगह पे हैं, वो अगर तो अपने जीवन को सही दिशा में जीते हैं तो क्या है, उनको किसी प्रकार का ज्योतिष बाधा नहीं लगती या किसी प्रकार की ग्रह बाधा नहीं लगती। अगर वो गलत तरीके से जी रहे हैं तो चाहे कुदरत का नियम है कि जो जिस तरीके का बीज बोएगा कल को वो प्राप्त करने वाला है। तो यही आपका जीवन काल है, यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपकी जो सोच है वही, उसके हिसाब से ही आपका जो सिस्टम है मन के दिशा के हिसाब से वो चलता चला जाता है। और इतना अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप अपने हिसाब से अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं। जो आप आज करोगे वही आपको कल प्राप्त होने वाला है। जो आप आज सोचोगे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो आप बाहर निकलने वाला है। तो यही इतना कह के मैं स्टॉप करूँगा। अब एक छोटा सा मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि कहते हैं कि गुरुओं ने कहा है कि जो परमात्मा को मिलना चाहता है, जो आत्मा को मिलना चाहता है, तो सबसे पहले एक गुरु, जो इष्ट गुरु है, जिसने ये आत्म तत्व के सत्य को जान लिया है, उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि आत्मा के जो डॉक्टर होते हैं, आत्मा के जो जनवाने वाले होते हैं, वो गुरु संत होते हैं, पीर फकीर होते हैं, जो इस विद्या की सिस्टम को जानते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा पगवंत, सगल सामग्री तुमरे सूत्र तारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी। तो कोई भी चाहे कोई भी का मतलब चाहे गुरु है, पीर है, फकीर है, ऊंचे से ऊंचा गुरु है, वो भी तेरा अंत नहीं जान पाया कि तेरा अंत किसे नहीं पाया, ऋषि मुनि हार गए। तो अंत तो इसका पाया नहीं जा सकता, समर्पण के भाव से ये जाना जा सकता है।
अगर आप सोचते हो कि आप गुरु बन जाओगे तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में आप रह रहे हो। कोई कहता है कि आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तो जो बंदे आप कहते हैं कि आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, तो उनसे देखिए जा करके उन्होंने कितने लोगों को अब तक जन्मा दिया है। अगर आप कोई कहता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो आप जरा उनसे पूछ के देखिए कि अगर आप हो तो करके दिखाओ। फिर जैसे गुरु लोगों ने सारा कुछ हिला दिया। हाँ, छोटे छोटे अनुभव हो जाते हैं साधना के द्वारा। जब जप करता है, कुछ जप तप करता है, जब तप में रहता है, संयम में रहता है, साधना में रहता है, तो उसके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ क्या है कि हवा को लेके आना है, बारिश करवानी है, धूप लेके आनी है, बादल लेके आने हैं, धरती में भूकंप लेके आना है, किसी का कुछ भी करना है, तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। तो इसको बोलते हैं कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, कि हरि परमात्मा के जैसी शक्तियाँ उसमें आनी शुरू हो जाती हैं जो साधना करते हैं, ना कि वो भगवान हो जाते हैं। कहने को किसी का काम हो गया तो उसके लिए तो वो भगवान ही है, लेकिन हम शरीर रूप में भगवान नहीं हो सकते। शरीर रूप के गुरुओं को ईश्वर कहा जाता था। इसी को जैसे राजे महाराजे होते थे, उन्हीं को मतलब सत्ता जो दूसरे थे वो भगवान कहते थे कि हे गुरुवर, हे भगवान, हे माई दाता। तो जो देने वाला होता है उसको दाता कहा जाता है। तो आपको इस विद्या को प्राप्त करके आप दाते हो सकते हो, देने वाले हो सकते हो, लेकिन अगर कहो परमात्मा हो सकते हो, नहीं। परमात्मा ने एक जब बनाया सिस्टम, उसने कहा कि दुनिया का जिसको जो चाहिए वो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ एक चीज़ नहीं दे सकता, वो है मैं दूसरा परमात्मा पैदा नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से गुरुओं ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर मतलब कि जिन्होंने उस शक्ति को जान लिया है वो परमेश्वर जो है कि जैसे हो जाते हैं, परमेश्वर ही हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। तो परमात्मा उस ब्रह्म ज्ञानियों के अंदर आके बोलता है, उपदेश करता है। आप वो ब्रह्म ज्ञानियों के पास जा करके साधना करें, समर्पण करके साधना करें, तो धीरे धीरे करके आपको वो मार्ग प्राप्त होगा। गृहस्थी का मार्ग अलग है, वृत्त का मार्ग अलग है। तो ऐसा मत करिएगा कि गृहस्थी होकर संन्यास लेने की सोच रहे हो, सन्यासी होकर गृहस्थी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर क्या है कि आप ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं। जब इस तरह पूरे हो जाइए, चाहे इस तरह पूरे हो जाइए, और फिर साधना के मार्ग पर चलते रहिए। धीरे धीरे करके आपको जो जीवन में चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। इसी तरीके से ये साधना काल में रेकी के विज्ञान में है, अल्फा थीटा में जाकर के जो सोचते चाहते हो वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।